नमस्कार। भारत के पहाड़ी दर्रे, इतने सारे नाम, इतना कंफ्यूजन है ना। आखिर इन्हें याद कैसे रखा जाए? तो आज हम इसी मुश्किल को आसान बनाने वाले हैं। तो हमारा प्लान कुछ ऐसा है। सबसे पहले ये समझेंगे कि भाई ये दर्रा होता क्या है। फिर एक एक करके भारत के अलग अलग हिस्सों में चलेंगे और हाँ, कुछ मजेदार ट्रिक्स भी देखेंगे। और आखिर में ये भी परखेंगे कि ये ट्रिक्स काम करती भी हैं या नहीं। मतलब बहुत ही सीधे साधे शब्दों में कहें तो दर्रा मतलब पहाड़ों के बीच से गुजरने वाला एक कुदरती रास्ता, एक ऐसा गैप जो एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में मदद करता है। पर देखिए, ये समझना कि दर्रे क्या हैं, ये तो आसान है। असली मुश्किल तो तब आती है जब इनके नाम और इनकी जगह याद करनी पड़ती हैं। और एग्जाम्स के लिहाज से तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू किया जाए। अपनी यात्रा शुरू करते हैं भारत के एकदम ऊपरी हिस्से से और देखते हैं कि यहाँ के लिए क्या मज़ेदार ट्रिक्स हैं। और यही तो कमाल की बात है। देखिए कैसे ये छोटी छोटी कहानियां और लाइनें इन मुश्किल से लगने वाले नामों को याद करना कितना आसान बना देती हैं। हाँ, एक बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि ये सिर्फ नाम नहीं है, ये दर्रे असल में लाइफ लाइन है जो बड़े बड़े इलाकों को जोड़ते हैं। मतलब व्यापार और संस्कृति के लिए ये बेहद जरूरी है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हिमालय के दिल में देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कौन कौन से अहम दर्रे हैं। ये शानदार है ना। देखिए कैसे छोटे छोटे शॉर्टकट या एक्रोनिम्स एक ही झटके में पूरे राज्य के दर्रों के नाम याद करा देते हैं। उत्तराखंड का जो लिपुलेख दर्रा है ना, वो सिर्फ एक रास्ता नहीं है, वो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक बहुत ही पवित्र और अहम रास्ता है। इसका सांस्कृतिक महत्व बहुत ज्यादा है। चलिए अब अपनी यात्रा का रुख करते हैं पूरब की ओर। यहाँ देश के कुछ सबसे खूबसूरत और सामरिक नजरिए से बहुत ही जरूरी दर्रे मौजूद हैं। इन ट्रिक्स की खास बात यह है कि ये राज्य की किसी पहचान को ही दर्रों के नाम से जोड़ देती हैं। इससे ये और भी आसानी से याद हो जाते हैं। तो एक बार फिर ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ पहाड़ी रास्ते नहीं हैं, ये पूर्वोत्तर के लिए व्यापार, संस्कृति और लोगों को जोड़ने वाले बड़े गेटवे हैं। अब चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ। जैसे ही हम साउथ में आते हैं, दर्रों का अंदाज भी बदल जाता है। यहाँ ये वेस्टर्न घाट को काटकर तटीय और अंदरूनी इलाकों को आपस में जोड़ते हैं। और देखिए पेनिनसुलर इंडिया में भी ट्रिक्स उतनी ही क्रिएटिव हैं। ये राज्य के नाम को आम बोलचाल के शब्दों से जोड़कर दर्रों को याद रखना बहुत आसान बना देती हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो ये दो दर्रे बेहद अहम हैं। ये मुंबई जैसे मेगा सिटी को नासिक और पुणे जैसे बड़े शहरों से जोड़ने का काम करते हैं। तो हमने काफ़ी सारी ट्रिक्स देख ली हैं, पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई काम करती हैं? चलिए अब कुछ असली एग्जाम के सवालों से इन्हें परख कर देखते हैं। अब सोचिए, एग्जाम हॉल में बैठे हैं और ये सवाल सामने आ गया। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस अपनी वो सिंपल सी ट्रिक याद कीजिए। और ये लीजिए, जवाब आपके सामने है। नाज वाले ट्रिक से फौरन याद आ जाएगा, नाथुला और जिलिपला। ये रहा एक और आम सवाल। ये सिर्फ आपकी ज्योग्राफी ही नहीं बल्कि आपकी कल्चरल नॉलेज को भी टेस्ट करता है। और फिर से देखिए, उत्तराखंड वाली हमारी कहानी वाली ट्रिक, उससे फौरन सही जवाब याद आ जाता है, लिपुलेख दर्रा। इन दर्रों की पूरी अहमियत समझने के लिए ना हमें सिर्फ भूगोल से आगे बढ़कर इतिहास की गहराइयों में झांकना होगा। हजारों सालों तक खैबर दर्रा भारत आने जाने का एक बहुत बड़ा रास्ता रहा है। इसने सिर्फ व्यापार को ही नहीं बल्कि भारत की संस्कृति और इतिहास को भी एक शक्ल दी है। और जानते हैं, आज हमने जो भी बात की है वो तो बस एक छोटी सी झलक है। अकेले भारतीय हिमालय में ही 100 से ज्यादा दर्रे हैं और हर एक की अपनी एक कहानी है। ये हमें याद दिलाता है कि पहाड़ों के ये रास्ते सिर्फ जमीन को नहीं जोड़ते, ये इतिहास को भी जोड़ते हैं। और ये सोचना कितना दिलचस्प है कि आने वाले वक्त में ये दर्रे कौन से नए रिश्ते बनाएंगे और किन नई कहानियों को जन्म देंगे।